जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम चल रहा है। आज 21 तारीख है। देखिए, इसका मैं एनालाइज करा रहा हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। मैथ का एनालाइज करा रहा हूँ, उस पर आधारित मैं टॉप 10 की सीरीज चला रखी है और यकीन मानिए इसी सीरीज से आपके प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारा प्यार मिल रहा है इस सीरीज पर, उसका तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, सभी शिफ्ट पर आधारित प्रश्न, यानी कि मतलब क्या है सर? मतलब सर साफ है कि जो भी आने वाली शिफ्ट है उनमें सारे के सारे प्रश्न आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उस जो अभी तक हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुआ है उन सभी पर आधारित ये टॉप 10 की सीरीज में चला रहा हूँ, जो एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। लेकिन ये इसका 11वां पार्ट है। इससे पहले एक मिनट दीजिएगा, चलिए। ये इसका 11वां पार्ट है। मैं उससे पहले ऑलरेडी 10 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। इस आई बटन पर लिंक दे दिया, क्लिक करके आप जो है, अगर आपका इन सभी शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो जरूर क्लिक करके सारे पार्टों को जरूर जाके देखना है, ठीक है? जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, 21 तारीख, 22 और 28 और 29 इन चारों शिफ्टों में किसी भी बच्चे का अगर एग्जाम है तो वो जरूर देख के जाएगा। अच्छा, डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ उनका टाइम टेबल क्या रहेगा। डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो दोपहर के 2 PM पर और एक रात के 8 PM पर। तो दोनों वीडियो में जुड़ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? डेली जुड़ना है आपको, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि ये प्रश्न जो है अभी जून जुलाई के महीने में जो एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें से एज इट इज प्रश्न आपके लिए उठा के लेके आया हूँ, और यकीन मानिए ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए सर, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन 40.25 kg है। ये 4 लड़कों का औसत वजन 33.5 kg है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के प्रश्न को आप तो या तो बेसिक से जा सकते हैं या फिर मैं आपको और भी तरीके पर आपको बता के चल सकता हूँ। देखिए, किसी कक्षा में 14 लड़कों का, अगर मैं सवाल को और आसान तरीके से करना चाहूं तो देखिए बहुत आसान कर सकता हूं। अगर बेसिक से जाओगे तो मिट्टी खराब कर देगा। मैंने ये देखा, हमेशा आपको ये कंसेप्ट लगाना है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डेविएशन का। किसका? डेविएशन का। जैसे ये कह रहा है, यहां लिखेंगे डाटा और यहां लिखेंगे एवरेज, ठीक है? एवरेज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 14 लड़कों का औसत वजन, 14 का जो औसत है वो कितना है? 40.25 है। शेष 4 लड़कों का जो औसत है वो कितना है? 33.5 है। ये है। अब या तो एक काम कीजिए, एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, ये होता है। यानी कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या। या तो आप ये कर सकते हैं कि एवरेज निकालने के लिए आप जो है टोटल सम, यानी एक का अगर 40.25 है तो 14 का कितना हो जाएगा? 40 इंटू 14 इंटू 40.25 प्लस, अगर एक का 33.5 है तो 4 का कितना होगा? 4 इंटू 33.5 अपॉन में, यानी कि ये तो इनका सम हो गया। लेकिन कितने टोटल नंबर कितने? 14 यहाँ और 4 यहाँ, 88 डिवाइड। आप करते रहो, बहुत कैलकुलेशन करा देगा, आप शौक से करते रहिए इसको। जो भी बच्चे करते हुए आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डेविएशन का जो तरीका होता है वो देखना है एक बार। मैं अगर ऑप्शन देख रहा हूँ तो ये पॉइंट में दे रखे हैं, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। अब पता नहीं क्या पॉइंट में है। अगर नॉर्मल दिए रखे होते तो और मजा आया, लेकिन ऐसे सवालों को कैलकुलेशन कराता ही कराता। उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। ये बताइए, 14 का ये है, 4 का ये है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं पॉइंट में लेना नहीं चाह रहा हूं, मैं ये कहूं कि 40 है, ये 33 है। अगर मैं ये कहूं कि इसका एवरेज मैं अपनी साइड से ये मान लेता हूं 40, वो एक ऐसा एवरेज मानना है जो अपनी साइड से 40 मान सकता हूँ, 50 मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। एक ऐसा मानना है जो इनके आसपास हो। 35 भी मान सकता हूँ, इनके आसपास हो, ठीक है? आप किसी से भी निकाल सकते हैं, नो डाउट। देखिए, अगर इसे मैंने 40 माना तो ये जो है इससे कितना ज्यादा है?
तो ये जो है इसकी 0.25 ज्यादा है। लेकिन एक पर 0.25 तो 14 पे कितना हो जाएगा, 14 पे हो जाएगा सर, 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14.70 कितना बचा, 7, 14 दूनी 28 और 7 कितना 35। लेकिन पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 2, तो 2 अंक बाद यानी कितना जाएगा प्लस के 3.5 ज्यादा। 14.70, 7 और 14 दूनी 28 और 7 कितना 35। लेकिन पॉइंट 2 अंक बाद है तो 3.5 ज्यादा है, एक ना 3.5 ज्यादा है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो ये 40 से कितना कम है, 40 से अगर 7 कम होता तो 33 तक ना 6.5 कम है, ये इतना कम है। तो एक के लिए इतना कम है तो 4 के लिए 4 का मल्टीप्लाई कितना है, 5 चौक 20 और 6 चौक 24 और 2 26 पॉइंट, तो ये कम है। आप एक बात बताइए, एक बात बताइए आप मेरे को, आप एक बात बताइए, यहाँ प्लस के 3.5 ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। तो ये कितना कम है, अगर इसे 26 में से आप 3.5 घटा दोगे तो कितना देगा 0.0, तो 10 में से 5 और कितना बचेगा 5 में से 3 जगह 2 यानी कि 22.5। तो यहाँ जो कम है वो कितना 22.5 मेरा कम है। इन दोनों को अगर आप डिनोट करोगे, इन दोनों को, ये कितना 22.5 कम है। एक बात बताइए आप मेरे को, ये जो 22.5 जो कम है वो तो एक लोग के लिए, ऐसे कितने लोग हैं, 14 ये थे और 4 ये, यानी 18 में 18 से डिवाइड कर दो, 18 से डिवाइड कर दो, 18 से काटिए तो 18 एकम 18, ठीक है, कितना बचा 4 और 18 दूनी 36 और कितना बचा 18 दूनी 36, 18 एकम 18 4, 18 दूनी 36 और 9, 18 पर 90 ये आ जाएगा। लेकिन पॉइंट आपका एक अंक ये भी तो कितना देगा 1.25, माइनस तो क्या जाएगा माइनस। इसका मतलब ये है कि ये माइनस के 1.25 क्या आ रहा है मेरा, कम आ रहा है। इसका मतलब जो भी एवरेज माना है वो इस 40 में से माइनस के 1.25 घटाना पड़ेगा, तो कितना जाएगा 38.75, कितना जाएगा 38.75। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी आपत्ति हुई हो तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, यहाँ से बहुत कैलकुलेशन आपकी बढ़ा देगा, ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया। इसे कहते हैं मेथड 2 जो आप करते हुए आ रहे हैं, और ये मेथड 2 जो एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसकी अगर बच्चों आपको प्रैक्टिस होगी तो काफी जो हो जाता है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो आपको यहाँ से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है सर। तो पहला सवाल एवरेज का पूछा जा रहा है, ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है कि वो अप्रोक्सीमेट में पूछा, राइट सर। चलिए देखिए ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहा है, पढ़िए सवाल को। सवाल क्या कहता है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिएगा, मैं सब पॉज करके इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। चलिए सर मैंने उसको सुधार किया है, जो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है वो मैंने आपको सुधार दिया। तो देखिए अब इस सवाल को पढ़िए, एक ऐसा सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है और आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। अपनी सामान्य चाल के 2/3 की चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 28 मिनट की देरी से पहुंचता। घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसके सामान्य समय कितना है। एक बात बताइए, ये होम है इसका और ये क्या ऑफिस है, तो यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है वो क्या कांस्टेंट ही तो है। जैसे मान के चलिए 10 किलोमीटर है, तो क्या ये कांस्टेंट है, बिल्कुल सर। आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं, अगर डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट होती है, जैसे फॉर्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के, अगर डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है तो टाइम जो है वो स्पीड के अपोजिट होता है, या स्पीड जो है टाइम के अपोजिट होती है। एक छोटा सा पॉइंट है, ये आपको समझना जरूरी है। जैसे अपनी सामान्य चाल के 2/3, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो पहले अगर स्पीड 3 थी तो अब कितनी हो गई 2 हो गई, ये स्पीड हो गया। लेकिन जब इनका डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो टाइम का जाता है अपोजिट हो जाता है, तो कितना जाएगा 2:3 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। पहले यहाँ अगर 3 की स्पीड से जा रहा था तो 2 समय लेता था, अब 2 की स्पीड से जा रहा है तो कितना ले रहा है 3 समय, यानी समय ज्यादा ले रहा है। तो उसे कितना समय ज्यादा लेता है, तो 28 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहाँ कितने मिनट की देरी से पहुंचता है 1 मिनट से, वहां कितना 28, तो इससे काटो तो कितने होना 28 होना। जब ये 28 होना है,
आपसे जो जानना चाह रहा है कि सामान्य समय यानी कि वो समय बताइए जिस पर उसे पहुंचना चाहिए। तो सामान्य समय तो ये भाई जो समय ये है वो सामान्य, तो जब ये 28 गुना तो ये भी 28 गुना, कितना 28 गुना 56 मिनट, यानी उसका जो रियल टाइम है वो कितना है 56 मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। राइट सर, तो करेक्ट आंसर क्या है 56 मिनट। लेकिन वो आपसे ये पूछे कि अब उसका जो रियल टाइम है यानी कि जो पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है, वो कितना है। तो जब ये 56 गुना है तो ये इसका आपका टाइम है, तो ये भी 56 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी 56 गुना हो जाएगा। राइट सर, बताइए सर। तो ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, जरूर जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा इससे। चलिए सर, देखिए एक एवरेज का सवाल, जो सॉरी एवरेज नहीं है, एज का सवाल मैंने आदित्य रंजन सर की, और देखिए उसमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आज भी उस पर बहुत तगड़े व्यू आते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वहां मैंने बहुत डीप में जाके पढ़ाया और मैंने ये कहा था कि ये प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिले। मैंने आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की गणित की बुक है उसका मैंने सॉल्यूशन दिया है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उसमें मैंने एज यानी कि उस मतलब इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं मैंने सारे के सारे अपलोड कर दिए। ठीक है, अगर जिनके पास थोड़ा सा भी समय एज के टाइप के, यानी कि ऐसा प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है, हर टाइप को मैंने कवर किया। राइट सर, हर टाइप को मैंने कवर किया क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है सर। चलिए सर, और जिनके पास समय है वो एक बार जाके जरूर देखिएगा, लिस्ट बनिए। देखो, एक पिता और उसके पुत्र, यानी कितने लोगों की बात हो रही है? 2 लोगों की। अगर मैं पिता को ये मानूं एक्स है, तो पुत्र को ये मानूं कि भाई है, दोनों का अलग अलग मान लिया। राइट सर, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि मैंने पिता को एक्स मान लिया, पुत्र को क्या मान लिया भाई। लेकिन एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे सवाल कॉम्प्लीमेंट। ये कह रहा है पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट आयु मानिए। अगर पिता और पुत्र की आयु का योग, ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का योग पुत्र की आयु के 2 गुने से 19 अधिक है। 19 अधिक है, 2 गुने से 19 अधिक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पिता और पुत्र की आयु को अगर मैं जोड़ता हूं तो पुत्र की 2 गुने से 19 अधिक है, 2 गुने से 19 अधिक है। जल्दी से बताओ। तो यहां से मैं अगर इसे मैं इधर ले आऊंगा तो x और ये जाएगा माइनस के 2y, तो क्या देगा माइनस के बाई रखना। तो यहां से सर इक्वेशन 1, यहां से क्या बनेगी इक्वेशन 1। आ जाओ आइए। 15 वर्ष बाद एक बात बताइए आप मेरे को, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे मान के चलिए आज मेरी आयु 20 वर्ष है, तो मैं 15 साल का मतलब क्या है, इसमें 15 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 35 का हो जाऊंगा। 15 साल बाद 35 का हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पिता की अगर एक्स है तो इसमें 15 साल बाद तो 15 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये तो नंबर थे इसलिए जुड़ के आ गए, तो ये क्या जाएगा x + 15 ही दे देगा। इसी तरह से अगर पुत्री की बात करूं तो y + 15 हो जाएगा। तो मैं आपको केवल यही समझा रहा चाह रहा हूं कि 15 वर्ष बाद की बात करेगा तो उसकी आयु में क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। उसकी आयु में आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 15 साल बाद यह लिख देता हूं 15, जिससे आपको समझ में 15 साल बाद। अगर 15 साल बाद अगर पिता की बात करो तो कितना हो जाएगा x + 15 हो जाएगा। अगर पुत्र की बात करो तो कितना होगा y + 15 हो जाएगा। 15 साल बाद पिता की आयु का 12 गुना, 15 साल बाद पिता की आयु का 12 गुना, यानी कि ये मेरे पिताजी हैं, इनकी आयु का 12 गुना, इनकी आयु का 12 गुना, पुत्र की आयु के 13 गुने। पुत्र ये है, पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम है, 17 वर्ष कम है। ठीक है, 17 वर्ष कम है, यानी कि पिता की आयु का 12 गुना, पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये संतुष्ट हो, एक हो जाएगा संतुष्ट। कीजिए सर, 12 का मल्टीप्लाई 12x + 12 15 180 होता है, बराबर में 13 भाई माइनस सॉरी प्लस के 15 दिया 45, 4 बचा, 15 4 19 माइनस के 170।
आपको एक्स वाई पहले टर्म से एक पास लेने हैं, तो मैं इधर ले आऊंगा तो 12x माइनस के 13y, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 195 मेरा ये है, माइनस के 17 माइनस के 180, क्यों कि प्लस है तो मैं 197 से ये जाएगा तो क्या देगा माइनस के 2 दे दो, क्या देगा माइनस के 2। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 12x माइनस के 13y बराबर क्या माइनस के 2, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी, ये क्या जाएगी इक्वेशन 2 आ जाएगी। आपसे जानना चाह रहा है पिता और पुत्र की आयु के वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात, इनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात। एक बात बताइए, इक्वेशन 1 ये होगी, इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2, इसे मैं उठा के अगर यहाँ रख दूं x माइनस के y बराबर कितना दे रखा 19, तो यहां से कैसे निकालोगे, यहां से कैसे निकालोगे। आप एक बात बताइए, यहाँ 12 किसी भी एक टर्म्स को काटना है, अगर 12 तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सभी में 12 का मल्टीप्लाई और सभी में 12 का, सभी में 12 का मल्टीप्लाई, सभी में 12 की, राइट सर, सभी में क्या होगा 12 का मल्टीप्लाई हो जाए। तो देखिए अगर आप इसे काटना चाह रहे हैं किसी एक पद को, तो अगर साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, अगर यहाँ प्लस माइनस है तो क्या जाएगा प्लस, और यहाँ क्या जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस ये कट गया, अगर यहाँ घटाओगे तो क्या देगा माइनस के भाई दे देगा, जबकि यहाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 19 दूनी 38, 19 सॉरी 12 निम्मा 108, 10 12 कम 12 और 10 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, इसमें से ये माइनस है और ये भी माइनस है तो जुड़ जाएगा, माइनस के बाई बराबर कुछ गड़बड़ किया है क्या, कुछ गड़बड़ किया है क्या, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, अरे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस के 17 197 माइनस के 2, ठीक है 12x माइनस के 13y बराबर माइनस के 2 x बारह 12 माइनस के तो माइनस के भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 12 निम्मा 108, 12 कम 12 और 10 22, ये कितना जाएगा माइनस के 230, इससे कटेगी तो बाई की वैल्यू 230, ठीक है ऐसे कॉल करेगा, कुछ तो गड़बड़ किया है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, कहीं कोई संख्या इधर से उधर तो नहीं लिख दी मैंने, 13 गुने से 17 दिख रहा है, 17 बस कम है, एक बार मैं देखता हूँ क्या सवाल में कोई गलती तो नहीं हो रही है, एक मिनट दीजिएगा। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, सवाल सही है, क्योंकि मैं ये डाउट में आ रहा था कि यार ये इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ रही है, पता नहीं क्यों दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख बाई की वैल्यू अगर ये आ गई तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, अगर बाई की वैल्यू ये आ गई तो बाई की वैल्यू मान के चलिए यहाँ आ गई, यहाँ रख दो कितना 230, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 249, नहीं 249, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी 249, अगर इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखो तो कितने जाएगा 19, कितने का 19 का, तो जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि इस सवाल को एक विद इन सेकेंड के अंदर इजीली सॉल्व किया, देखिए अगर आप एक चीज फोकस करेंगे तो इतना झमेला करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह आपको आसानी दे, वो इसमें बना के दे दिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है सर। आपसे जानना क्या चाह रहा है तो दोनों की आयु के बीच का अंतर, इसका मतलब क्या है कि x माइनस बाई बराबर क्या 19, तो ये भी दोनों की आयु का अंतर ही तो है, इसका मतलब ये जो 19 है वो इसका आंसर है, यानी विद इन सेकेंड के अंदर इसे मैंने सॉल्व कर दिया, आपको पूरा सवाल भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है सर, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है इसलिए मैंने आपको करा दिया। चलिए सर एक ऐसा सवाल मॉड मीडियन, और इसके मैं बार बार हर सेट में लेके आ रहा हूँ, ये पूछा ही जा रहा है, ये कह रहा है कि इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य एक तरीके से ये होता है एवरेज, क्या होता है एवरेज, जबकि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है टोटल सम, यानी कुल पदों का योग अपॉन में कुल पदों की संख्या, यानी एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन में टोटल
नंबर। ठीक है, चलिए सर, अगर आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज बराबर, एवरेज का मतलब क्या है? माध्य। तो क्या करेंगे? 78 प्लस 56 प्लस 52 प्लस 45 प्लस 97 प्लस 19 प्लस 37। मैं थोड़ा इधर से ले लेता हूँ ना, कि एवरेज बराबर क्या होगा? सभी को जोड़ दीजिए, 78 प्लस 56 प्लस 52 प्लस 45 प्लस 97 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 40 और प्लस 74। ये अपॉन में कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर है? 9 से डिवाइड करना है। तो x बराबर, ऊपर सभी को जोड़िए। देखिए, सबसे पहले आप ढाई अंक जोड़ना, ढाई अंक जोड़ना सबसे पहले। देखिए, जोड़ने की कंसेप्ट देखना, सबसे पहले ढाई अंक। हालांकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये कैसे होगा, लेकिन सबसे पहले ढाई अंक जोड़िए। अगर आप देखिए, 7 5 12 और 5 के 9 जाएगा 17 और 4 23 और 9 32, 32 और 1 33, 33 और 3 36, 36 और 4 40, 40 और 7 कितना जाएगा? 47। तो ये आ जाएगा 47। एक जीरो लगा दिए 470। क्यों? कि ढाई अंक मैंने जोड़ा था। अब जोड़े ढाई अंक को, 8 6 14 और 2 16 और 5 21, 21 और 7 28, 28 और 9 8 37, 37 और 7 33 और 7 कितना हो जाएगा? 44, 44 और 50 और 54। ये 4 7 और 5, कुछ गड़बड़ क्या है क्या? एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो, चलिए दोबारा से देखिए। ये 570 आ रहा था, ये देखिए 470, यही तो ना गड़बड़ कर दी मैंने। 470 देखिए, जोड़िए, आराम से जोड़िए। 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 7 23। मैंने यहाँ मुझे लगता है 21 किया था। 23 और 9 32 और 1 33, 33 36, 36 और 4 36 और 4 40 और 7 47। बिल्कुल सही किया। फिर यहाँ क्या? 8 बच्चे 14 और 2 16 और 5 21, 21 28, 28 और 9 28 और 9 37, 37 और 7 44, 44 और 6 44 और 6 कितना हो जाएगा? 44 और 6 50, 50 और 54। चौगुन नहीं आ रहा। सारी संख्या मैंने सही लिखी है ना? 56 52 45 97 19 37 40 74। ठीक है, तो कितना है? 4 7 और 5 12। ठीक है, 7 और 5 12, 524। कितना है? 524। लेकिन 524 नहीं आने से कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। चलिए मैं दोबारा से देख लेता हूँ। 8 7 5 12, 12 6 17 और 4 7 5 12 12। तो अगर सभी को ऐड करोगे तो 504 आ जाए। 504 अपन में ये कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, पता नहीं कोई एक ऐसी मिस्टेक हो रही है जो परेशानी दे रही है। इसे 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45, कितनी बार? 5 बार। कितना बचा? 6 और 9 6 कितना आएगा? 56। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में है इसका। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ इधर से उधर हो रहा है, एक बार देख लेना। ठीक है, आप सभी को जोड़ोगे तो 504 कितना आएगा? 504। राइट सर। चलिए सर, देखिए, एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, नॉर्मल सवाल है। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का जो अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है? 1:5। लेकिन यदि खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी? एक की वैल्यू कितनी है? 200। कितने गुना? 200 गुना। जब ये 200 गुना है तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, ये तो आसान हो गया, तो ये भी 200 गुना। कितना जाएगा? 1000। कितना? 1000। करेक्ट आंसर क्या है? 4 इसका राइट। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 4 इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, ये भी प्रश्न बढ़िया है, आर्टर डिस्टेंस का भी सवाल पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है सर, ये क्या कह रहा है
कि 12 मीटर 20 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर लगे हैं। खंभों के निचले हिस्से के बीच की दूरी 15 मीटर है। उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे मान के चलिए एक खंभा ये है और एक खंभा ये, इनके दोनों के शीर्ष के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 15 मीटर। तो ये 15 मीटर है, ये अगर 12 मीटर का है और ये कितना 20 मीटर। तो अगर मैं इस वाले खंभे को इससे ऐसे मिला दूं तो जब ये 15 तो ये भी 15 हो जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि इसके शीर्ष और इसके शीर्ष को अगर मिला दें, इसके शीर्ष और इसके शीर्ष को अगर आप मिला दें तो ये बता दो कि इनके शीर्ष के बीच की दूरी ये क्या होगी। ये हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा डीप में मैंने पढ़ा है, एक बार जाके जरूर देखना। अगर आप फोकस करोगे तो एक बात बताइए, ये जो इतनी दूरी है वो कितनी है? 12। इधर भी ये इतनी वैल्यू क्या जाएगी? 12। इस टोटल कितनी है? 20 है। ये इस 20 में से अगर ये 12 तो ये कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। कितने? 8 आ जाएगी। ट्रिपलेट पढ़ाया था मैंने, अगर ये 90 डिग्री का क्या होता? 8 15 और 8 15 17। अगर ये 8 है और ये 15 तो ये कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। इससे पाइथागोरस के थ्योरम से जो मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट। बताइए मजा आया कि नहीं इस सवाल में? बिल्कुल आसान हो गया। चलिए ऐसा सवाल भी डिविजिबिलिटी पे पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि 38 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या? 38 से सीधा सीधा तो डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप फोकस करोगे तो इसे 19 इंटू 2 लिख सकता हूं। इसका मतलब कोई वैल्यू अगर ये है तो ये 2 से डिवाइड होगी, यानी लास्ट के 2 अंक किससे डिवाइड होंगे? 2 से। तो अगर आप फोकस करोगे तो 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं है, ये 2 से डिवाइड नहीं। अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं। अब ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, लेकिन आपको फिर ये देखना 19 से। अगर आप इस पर फोकस करोगे तो 19 से कम 19 न जाने की 0, 19 दूनी 38, यानी कितनी में कट जाएगा? 102। करेक्ट आंसर है। ऐसा सवाल पूछा जाए। राइट सर। चलिए देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 और 26 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चे को यहाँ यही हो जाती है कि यहाँ पर इसके सर्कल को, स्ट्रक्चर को कैसे बनाए। आप अगर एक बार फोकस करोगे तो ये कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, यानी कि ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो? कॉमन हो। जैसे मान के चलिए ये कोई मैं 2 वृत्त ले लेता हूं। एक ये वृत्त ले लिया और मैं एक और वृत्त ले लेता हूं, ठीक है। चलिए मैं एक और वृत्त ले लेता हूं। ये मैंने 2 वृत्त आपके ले लिए, लेकिन ये कह रहा है कि इनका जो केंद्र है ना वो क्या है? कॉमन है। इसका मतलब क्या है? जो केंद्र इस वृत्त का है वही केंद्र वृत्त इस वृत्त का है। लेकिन बड़े वृत्त की जीवा, अब बड़ा वृत्त है, इसकी जीवा यहाँ हो सकती है, इसकी जीवा यहाँ हो सकती है, इसकी जीवा यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है इसकी जीवा। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मान के चलिए ये मैं ले लेता हूं, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसका नाम मैं ए भी दे देता हूं। ये इसको स्पर्श कर रही है, जबकि दो वृत्तों की त्रिज्या, यानी कि इसकी जो त्रिज्या ये वो कहलाएगी कितनी है? 10 दे रखी है। जबकि अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ जाके मिलेगी, ये 10 है और ये कितनी है? 26 है। ये कितनी है? 26। एक ट्रिपलेट होता है कि 5 12 13, ये बताया था। लेकिन मैंने ये कहा था कि इसका मल्टीपल भी होता है। अगर इसका मल्टीपल पे फोकस करोगे तो 10 24 और क्या जाता है? 26। 10 24 और 26। आप एक बात बताइए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये 10 है तो ये 24 होना चाहिए, तभी तो ये 26 होगा। अगर 10 26 है तो ये 24 में से इसका मतलब 24 ही है यहाँ तक, तो 24 ये भी हो जाए। आपसे जो पूछ रहा है ये कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 24 इधर 24 इधर, टोटल कितना जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 18। बताइए मजा आया कि नहीं आया इस सवाल? ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए अगर आई बटन पर जो लिंक दे देगा ना वहां से क्लिक करके देखोगे बहुत कुछ सीखेंगे। एक ऐसा सवाल बार बार पूछा जा रहा है, देखिए यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 16 है तथा उनके लघुत्तम समावर्त एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल दे रखा है 432 दे रखा है, उनके लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त के योगफल ज्ञात, यानी कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का आपको क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रम। अगर एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का मतलब क्या है?
कि ये कर रहा है कि इसका 1 में एलसीएम, चलिए वो रहने दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा मेजर करोगे, अगर किसी संख्या, जैसे मान के चलिए एक संख्या ये है और दूसरी संख्या, अगर ये 3 है और ये कितनी है 16 है, ये इनका रेशियो है, ये कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी ना किसी कोएफिशिएंट का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x और ये क्या x, तो ये मेरा x दोनों में कॉमन है, तो ये एचसीएफ का काम करेगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होती है, कॉमन वैल्यू होती है। एचसीएफ क्या होती है, कॉमन वैल्यू होती है। तो ये एचसीएफ है, तो एलसीएम क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा इन दोनों का मल्टीपल, यानी 3x इंटू 16x। क्यों, कॉमन प्लस ये, एलसीएम क्या लगा था, इन दोनों का मल्टीपल। लेकिन आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर एलसीएम ऐसे पढ़े तो पहली संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि दोनों जो संख्या दे रखी है उनका गुणनफल ये किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। अगर यहाँ इन दोनों संख्या को अगर मल्टीपल करोगे, यानी 3x इंटू 16x करोगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएफ, यानी 3x इंटू 16x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए सब काटिए, अगर आप काटोगे तो देखिए नहीं ये फिर गलत लिख दिया ना मैंने। एलसीएम होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम पहले तो आप इसमें से कॉमन निकालोगे एक्स, और बचा क्या, ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3 इंटू 16, ये होगा 3 इंटू 16, ये नहीं होगा, ये होगा एक्स इंटू 3 इंटू 16, ये होगा। राइट सर, या फिर ऐसे ना करके आप इस सवाल को थोड़ा सा अगर डायरेक्ट होल्ड करोगे, एचसीएफ ये है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मान के चलिए इन दोनों का मल्टीपल यानी 3 इंटू 16, और ये मान के चल सकता हूँ कुछ भी वैल्यू दे रखते हैं, क्योंकि ये तो निकालना पड़ेगा, अभी कैसे लिख दिया ये निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है, यानी दोनों यानी 3x इंटू 16 ये दोनों का योग बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इस सवाल को, अरे यार मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ अलग ही लेवल का, जबकि गुणनफल तो दे रखा है, तो फिर गुणनफल में उस चीज को क्यों लिख रहे हो बार बार, क्योंकि ये चीज पे तो मैंने फोकस ही नहीं किया, और ये चीज तो दे रखी है, तो ये कितना आ जाएगा 3x इंटू 16x, और इसमें से x में कॉमन ले लूंगा तो क्या जाता है, क्योंकि x लिख लिया एचसीएफ इंटू 3 इंटू 16, जबकि इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा दोनों का गुणनफल, तो x इंटू 3 इंटू 16 ये किसके बराबर है 432 के बराबर। जब आप इसे काटोगे, देखिए दोबारा से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती मैंने ये सवाल में ये पढ़ा ही नहीं, इसलिए थोड़ी सी गलती हो रही थी। अगर आप फोकस करोगे तो एचसीएफ ये है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ को कॉमन ले लेते हैं, जो भी संख्या बनती है उनका मल्टीपल है। तो ये क्या पहली संख्या और ये क्या दूसरी, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ, जबकि दोनों संख्या को गुणनफल ये दे रखा है। तो देखिए अगर आप काटोगे तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 16 से काटिए 16 144, यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 9, x की जो वैल्यू आएगी कितने जाएगी 3, x की जो वैल्यू आएगी कितने जाएगी 3। अगर आप फोकस करोगे तो एचसीएफ तो 3 आ गया, लेकिन अगर एलसीएम की बात करो तो ये इसमें 3 और आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन आपसे जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो तो 16 में 114, ये इसका क्या जाएगा एल। आपसे जानना चाह रहा है इसका व्युत्क्रम प्लस इसका व्युत्क्रम का ये बता दो सम क्या हो, कॉमन लेगो कितना जाएगा 144, इससे काटोगे तो कितने में जाएगा 48 बार, 48 बार प्लस कितना 1 49/144 ना 49/144। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4 इसका जो राइट आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट।
यानी कि सवाल हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकता है, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना कि सवाल में दे क्या रहा। मैं जो सवाल को कर रहा था मैं अपने अलग ही लेवल से करता, हालांकि उससे भी हो जाता, नो डाउट, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए देखिए, एक ऐसा सवाल भी सिंपल इंटरेस्ट पर पूछा जा रहा है कि 1680 की राशि 4% की दर से कितनी हो गई, 2100। अगर यहाँ अगर एसआई की बात करोगे, एसआई कितना आ जाएगा, एसआई आ जाएगा सर, अगर इसे 20 दे दोगे तो कितना आएगा 1700, और 7 और 4 11, यानी 420। यानी ये ऐसा ही आएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इधर पता, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, आपसे समझ रहा है टी, तो टी को कैसे निकालोगे, एसआई अपॉन में पी इंटू आर, और ये 100 जाकर मल्टीप्लाई। आप इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व करते हैं। सर ये आपने क्या लिख दिया, बिल्कुल सर, मैं फॉर्मूले से करा ही नहीं था, आपकी मर्जी रख लेना सब कुछ। आप एक बात बताइए, 420 का जो ब्याज है वो कितने पर है, पी पर यानी 1680 पर, और रेट कितनी है 4, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये क्या जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। क्यों कि रेट दे रखा है, ये समय निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट करने के तरीके होते हैं, थोड़ा सा आपको सीखने पड़ेगा। 1 0 से 1 0, 21 से काटे 21 दूनी 42, 21 8 168, 2 से काटे 4 बार, और कितना बार 16, 16 से काटे तो 16 में छक्के 96, कितना बचा 16 में छक्के 96, कितना बचा 4, और 4 चौक 16, 6.25, 6.25। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कितना आएगा 6.25। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब एक बच्चा कहेगा सर फॉर्मूले से कैसे होगा, तो देखिए बेटा, एएसआई बराबर क्या है, पी आर टी अपॉन 100, रख दो सर। एएसआई कितना है मेरे पास 420, पी कितना है 1680, और रेट 4 है, और समय में से पूछा अपन 100। बात वही है, बस बेवकूफ बनाते हैं आपको ना। देखिए 1 0 से 1 0, 21 से काटे 21 दूनी 42, और 21 8 168, 2 से काटे 4 बार, और ये आ जाएगा तो 100 बट्टे में 16, ठीक किसके बराबर है, ठीक है, जो कि मैं आपको समझा चुका, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है सर, जो कि मैं आपको बता चुका। चलिए सर, अच्छा ये सवाल रिपीट होगा। तो दोस्तों ये हो गए 10 सवाल जो एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल में मिस्टेक हुई थी, पता नहीं, हो सकता है मुझसे कोई संख्या गलत लिख दी हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।